हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आया था जेई 2021 के अंदर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट जो है इसकी बोर्ड पे लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये कहती है कि अगर हम अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, अर्थ के छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, उसको ब्रेक कर दें, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी ये सब करने के लिए। तो बच्चों, क्वेश्चन जो है ये है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे अर्थ जो है, जब अर्थ का पहला एक पार्टिकल आया होगा एक जगह पे, फिर दूसरा पार्टिकल आया होगा, फिर तीसरा पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हमारी अर्थ के एक दूसरे के पास आए होंगे। वो सब मिल करके इकट्ठे होकर के एक सॉलिड स्फीयर बना होगा। ठीक है, तो उस सॉलिड स्फीयर की जो बनने में एनर्जी हुई, वही एनर्जी उसके तोड़ने में लगेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? जो बनने में एनर्जी खर्च हुई है वही टूटने में खर्च होगी। इस चीज को बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। टॉपिक क्लियर हो गया? तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है इसके अंदर ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी। अगर हमें पता हो कि उसको तोड़ने में, उसको जोड़ने में जो एनर्जी लगती है, असेंबल करने में जो एनर्जी लगती है, वही उसको डीअसेंबल करने में लगेगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? और दूसरी बात क्या है इसके अंदर, ऑप्शंस वाला नहीं है, ये न्यूमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन है। इसमें x/5 gm²/r वेयर x इज व्हाट एंड व्हाट इज g, व्हाट इज m, व्हाट इज r। आपने क्लास 9th में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक आंसर है, बट इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, ध्यान देना इस टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हमें क्या करना है? हमें अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ब्रेक करना है। ठीक है, जो ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट अप कंप्लीटली इज इक्वल्स टू, जो उसकी बनने में एनर्जी लगी है उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी इसका नेगेटिव। तो बच्चों, ये हमारा इसका आंसर है। अब आंसर में सेल्फ एनर्जी क्या होती है और कितनी होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों। क्लियर है? तो सेल्फ एनर्जी क्या होती है? तो बच्चों, एनर्जी होती है किसी भी, हमने क्या करना है, कोई भी बॉडी बनानी है। अब यहां पे अर्थ की बात चल रही है, हमें अर्थ क्रिएट करनी है, मतलब अर्थ के सारे पार्टिकल्स को जोड़ना है। ये एक रेडियस है इसका r और इसका मास है m। इसकी डेंसिटी बच्चों यूनिफॉर्म है, अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम। क्लियर है? तो मास इसका m है, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बच्चों हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये हमने ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर क्रिएट करना है, छोटे छोटे मासेस को हम लेके आएंगे इंफिनिटी से। समझ में आ गया बच्चों? तो सेल्फ एनर्जी क्या चीज होती है बच्चों? सेल्फ एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मास, सॉरी, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेडियस r। क्लियर है? सो इसके लिए क्या चाहिए हमें? हम इंफिनिटी से एक मास dm लेके आएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक और मास लेके आएंगे। ऐसे हम मासेस को इकट्ठे करते जाएंगे, वो मासेस एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर क्रिएट करते जाएंगे। क्लियर है? देखते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? यहां पे हमारे पास मान लो एक पॉइंट मास था m, एक पॉइंट मास m था हमारे पास, इसका रेडियस था मान लो r। इसने एक स्फीयर क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, ये स्फीयर क्रिएट किया हुआ था r रेडियस का। क्लियर है? इनिशियली एक हमारे पास पॉइंट मास था m, उसने क्या किया हुआ था,
एक स्फीयर बना रखा था। अब देखो बच्चों, सॉलिड स्फीयर कैसे बनता है? सॉलिड स्फीयर बनता है होलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर एक और होलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर एक और होलो स्फीयर। कहने का मतलब है जैसे एक फुटबॉल है, एक इतनी छोटी सी फुटबॉल है, बिल्कुल छोटी सी, उसके ऊपर मैंने एक और फुटबॉल रखी, फिर उसके ऊपर एक और फुटबॉल, फिर एक और फुटबॉल, बहुत सारी फुटबॉल मैंने ले ली। तो यहां पे एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट हुआ यहां पे एक फुटबॉल, मतलब होलोस्फीयर। क्लियर हो गया? तो इस एम पॉइंट मास ने जो यहां पे पहले से था, उसने अपना आर रेडियस का एक स्फीयर क्रिएट करके रखा हुआ था, एक सरफेस बना के रखा हुआ था। मैंने क्या किया, इंफिनिटी से एक डीएम मास, मैंने डीएम मास इस पे डिपॉजिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, सारे मासेस को इकट्ठा करना है। अब अर्थ मान लो, अब अर्थ को देखो, आप हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लो, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उस मिट्टी को आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको क्या दिखेंगे, इकट्ठे। आपने बोला मिट्टी है, बट है क्या? वो पार्टिकल्स है। तो वो जो आप वर्ड बोल रहे हो मिट्टी, ठीक है, या रेत, वो किस, आप जो वर्ड बोल रहे हो वो वर्ड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सिमिलरली यहां पे हम बोल रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर कैसे बनता है? बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ। वो पार्टिकल्स यहां पे डीएम एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है यहां पे? होलो स्फीयर। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो डीएम को हम यहां लेके आएंगे। तो डीएम क्या करेगा, एक यहां पे लेयर क्रिएट कर देगा, मतलब रेडियस को इंक्रीज कर देगा। वो रेडियस कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? डीएम मास डिपॉजिट हुआ और रेडियस इंक्रीज हुआ इसका डीआर। क्लियर हो गया? फिर एक और डीएम आएगा, वो फिर डीआर और बढ़ा देगा। ऐसे करते 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 पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर होगी मेरी बात? ओके, अब इसको हम यूज करेंगे यहां पे। फिर वही बात आ गई बच्चों जो मैं बार बार हर वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद हम यहां पे एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, जहां तक लेके जाना है हम उसको लेके जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो हम यहां पे क्या किया हमने, हम यहां पे काम करते हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ मास डीएम। वर्क डन लिख देता हूं इस चीज को मैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ मास dm from infinity to a point या infinity to a surface, infinity to a surface of radius r। यहां पे लेके आए हमने, इसको डिपॉजिट कर दिया। अब इसने क्या किया, इसने इसके रेडियस को बढ़ा दिया। समझ में आ गया? तो अब वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन पर यूनिट मास जो हम लेके आए हैं इज इक्वल्स टू पोटेंशियल किसका, पहले से प्रेजेंट कौन था, पहले से m प्रेजेंट था, तो पोटेंशियल किसका, इसका m का। इसका रेडियस कितना है, r है। मैं इसको सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं, आपको पता चल जाए कि आपके सामने कौन सा पार्टिकल मौजूद था जिसके अगेंस्ट आप उस काम को कर रहे हो। समझ में आ गया? अगली चीज, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का जीएम डिवाइड बाय आर होता है। आर रेडियस मैंने यहां पे एज्यूम किया है, आर ले लिया, एम मास पहले से प्रेजेंट था, मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो dw कितना आ गया बच्चों, dm को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले v की वैल्यू लिख देता हूं, vr लिख देता हूं यहां पे, माइनस का gm बाई आर इंटू dm। क्लियर है? अब मुझे dm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, m की वैल्यू पता करनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देखो बच्चों, सबसे पहले ये यहां पे m मास का एक स्फीयर बना हुआ था। क्लियर है? m मास का, तो m इज इक्वल्स टू, m क्या होता है, डेंसिटी, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है रो, वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर हो गया यहां तक? m सॉल्व हो गया,
डीएम सोल्व करेंगे, ये हो गया हमारा काम। अब डीएम, अब हमें पता है रो की वैल्यू क्या होती है, डीएम बाय डीवी, थोड़ा सा वॉल्यूम हो गया, समझ में आ गया। तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू डीवी, क्लियर है। तो रो वॉल्यूम क्या है, एरिया कितना था पहले, 4πr² था, 4πr² था, आपने कितना बढ़ाया, dr बढ़ाया, dr बढ़ाया, ये डीएम हो गया बच्चों। एरिया इंटू लेंथ, समझ में आ गया। देखो 4πr² तो पहले से ही था, आपने क्या किया, dr को उसके ऊपर मतलब डीएम को डिपॉजिट किया, उसने रेडियस में इंक्रीज कर दिया। सो एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम हो गया ना उसका, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, समझ में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, इसको और इसको, समझ में आ गया। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसको नोट कर लो, मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। ओके, तो इसको एक बार मिटो रहा हूं मैं। तो dw की वैल्यू यहां से शुरू कर लेते हैं, बाद में इसको रब कर लूंगा, पहले इसको पुट कर लें। तो dw कितना आ गया बच्चों, माइनस का g m बाई आर, तो g बाई आर पुट कर लें। m की वैल्यू क्या है, ये रो 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद dm की वैल्यू कितनी है, रो 4πr² इंटू डी आर। अब बच्चों जो कटता हो उसको काट लो, बाकी सारे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे क्या बन गया बच्चों, अब इसको मिटो रहा हूं मैं, इसका काम हो गया। तो क्या बनेगा बच्चों, dw माइनस का g और रो इंटू रो का स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, तो डिवाइड बाय क्या बचेगा आपके पास यहां पे, 3, 4 इंटू 4 16, 4 हो गया, पाई स्क्वायर, ठीक है, r पावर 3 और r पावर 4, डन, ये भी डन, इंटू dr। तो बच्चों ये हमारे पास थोड़ा सा वर्क डन डिपॉजिट करने वाली, जो डीएम मास को डिपॉजिट कर रहे थे, हम इकट्ठा कर रहे थे, इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ी। अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉडी बनानी है जिसका रेडियस पॉइंट सेंटर से लेकर के कहां तक जाएगा, आर रेडियस तक जाएगा, अर्थ के सेंटर से लेकर के अर्थ के सरफेस तक आना है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समझ में आ गया। देखो पहले एक पॉइंट था, उसके ऊपर आपने डीएम डाला, अब क्या कर रहे हो आप, उसको पॉइंट को 0 से लेकर के आर तक लेके जा रहे हो। आर मतलब जहां हम खड़े हैं, सरफेस ऑफ अर्थ तक लेके आना है, क्लियर हो गया ना। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू आर, समझ में आ गया ना कैसे करना है इसको। बस अब d के साथ r है, r वाली टर्म्स अंदर रखेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट्स डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, 2 मिनट का काम है। dw इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का g रो स्क्वायर बाय 3 16 पाई स्क्वायर r पावर 4 इंटू डी आर। अब देखो d के साथ r है, r वाली टर्म्स अंदर बाकी बाहर, w हो गया माइनस का g रो स्क्वायर बाय 3 16 पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन r पावर 4 इंटू डी आर। कहां से कहां तक, 0 से r तक, 0 से r तक। r पावर 4 है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड, डिनोमिनेटर में पावर में एक ऐड, मतलब w माइनस का g रो स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर बाय 3 और r पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, 0 से r तक। तो r पावर 5 बाय 5 हो गया। तो लिमिट पुट करेंगे तो r माइनस 0 क्या होगा, अगला तो r ही बचेगा ना, क्योंकि 0 वाला तो खत्म ही हो जाएगा। तो माइनस का g रो का स्क्वायर बाय 3 16 पाई स्क्वायर r पावर 5 बाय 5। तो बच्चों ये हमारे पास वर्क डन आ गया, समझ में आ गया।
ये वर्क डन आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखो हमें जो आंसर चाहिए वो हमारा जी एम की टर्म्स के अंदर है, यहां कहीं हमारे पास मास नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था, अगर आपने नोट किया है तो पीछे जाओ, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पीछे करके देखो। स्टार्टिंग में मैंने एक स्फीयर बनाया था, उसमें मैंने क्या लिखा था, रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब लिखा था ना। उस रो की वैल्यू डाल दो, यहां पे रो की वैल्यू डालते ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? 2 मिनट का काम रहेगा बच्चों। इसको यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, तो पुट रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें डाल दो बच्चों। तो W कितना आ गया, माइनस का G रो का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो पहले ना इसको छोड़ के ना आगे वाली टर्म्स को पहले लिख लेता हूं, रो वाली टर्म्स को लास्ट में पुट कर लूंगा। पहले इसको लिख लेते हैं, 16 पाई का स्क्वायर r पावर 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 इंटू रो की वैल्यू m डिवाइड बाई 4/3 इंटू हटा रहा हूं कहीं x ना समझ लो, पाई r क्यूब का स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब यहां पे स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, इसका स्क्वायर लिख देता हूं। यहां क्या बन जाएगा, 16 बटे 9 ऊपर आ जाएगा 9, पाई का स्क्वायर हो जाएगा और r पावर 6 हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो अब देखो ये क्या है, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 है तो 5 इंटू 3, 16 से 16 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला गया और 3 पे ये कट गया 3। ठीक है, जो बच गया उसको लिख लो। अब एक चीज और रहेगी, r पावर 5 से r पावर 6 कट गया, एक r बच गया, लिख लो बाकी बचा हुआ। तो W इज इक्वल्स टू माइनस का G m पावर 2 डिवाइड बाई 5 3 और m और r। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, थोड़ा साफ लिख लें इसको, थोड़ा साफ लिख लें। W इज इक्वल्स टू माइनस का 3GM स्क्वायर डिवाइड बाई 5R। अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना? क्लियर हुआ? थोड़ा क्लैरिटी से ना समझ में अच्छे से आता है। तो यहां पे 3 है, यहां 5 है, GM स्क्वायर बाई R। हमने जो शुरुआत में लिखा था यहां पे वो क्या था, एनर्जी टू ब्रेक इट अप कंप्लीटली इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी इज दिस बिकॉज वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। समझ में आ गया? कभी भी एनर्जी निकालनी होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? तो हमारे पास जो ये आंसर है, यहां पे नेगेटिव सेल्फ एनर्जी चाहिए। अगर मैं इसका नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ सेल्फ एनर्जी, तो माइनस ऑफ 3/5 GM स्क्वायर बटे R। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर आ गया 3/5 GM स्क्वायर बाई R। तो हमें यहां पे x की जगह क्या नंबर है वो ढूंढना था, वो नंबर है 3, तो यहां पे आंसर आएगा 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। मैं 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको ये पूरा बताया तो मैंने क्या किया। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पे एक पॉइंट मास रखा m, ये छोटा मास, इसका सरफेस था r, इसके ऊपर dm को डिपॉजिट किया, उसने एक लेयर बना दी dr, थिकनेस लेयर, क्योंकि एलिमेंट यहां पे क्या है, होलोस्फीयर है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर्मूले से स्टार्ट करा, dw बाई dm इज इक्वल टू पोटेंशियल, dm को मल्टीप्लाई कर दिया, v की वैल्यू डाल दी, v की वैल्यू कितनी है, माइनस dm बाई r। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे dm, m की वैल्यू निकाली किसकी हेल्प से, डेंसिटी की हेल्प से, dm की वैल्यू निकाली किसकी हेल्प से, डेंसिटी की हेल्प से। मतलब डेंसिटी यहां पे 3 बार पुट हुई है, एक बार छोटे m के लिए,
एक बार डीएम के लिए, एक बार डेंसिटी बड़े एम को गायब करने के लिए, सॉरी लाने के लिए, गायब नहीं लाने के लिए, जो लास्ट वाला स्टेप था। क्लियर हो गया? इंटीग्रेट करो 0 से r तक, r पावर 5/5 आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी करवा रहा हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।